एक रोज मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर सहाबा से फरमाया कि औरत के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है। किसी ने कहा कि वो कारिया हो, किसी ने कहा वो आबिदा हो, किसी ने कहा वो जाहिदा हो। बहरहाल सबने अपनी अपनी समझ जो आया वो कहा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ी खूबी क्या है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे। वो खिसक खिसक कर पीछे पहुंच गए और जल्दी से घर गए और जाकर हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर कहा कि आप आज तुम्हारे बाबा जान ने एक सवाल करा है, एक बात पूछी है कि औरत के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है। जी आप मुस्कुराई और कहने लगी ये भी अली, कोई इतनी मकसद ये है कि बड़ी बात है, औरत के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसे देखे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आने के बाद में अर्ज की या रसूल अल्लाह, औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये तुम्हारा जवाब नहीं है, ये मोहम्मद की बेटी का जवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। तो औरत की तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो न किसी गैर मर्द को देखे न उसे कोई देखे, लेकिन एक खूबी हम भी अपने अंदर पैदा कर लें कि हम भी न देखें। बेशक, बहुत अच्छी नसीहत। एक खूबी हम भी अपने अंदर पैदा कर लें। आइए हजरात, इंशाअल्लाह मेरे बारे में आपको शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब को फिर सुनना है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शहरियार साहब को भी सुनना है। ये इस मदरसे के तमाम अरकान और मुआविनीन की और इस मदरसे के तमाम असातिज़ा की मोहब्बत है कि मुझे इस पाकीज़ा महफिल में आने का मौका मिला है। आइए हजरात, मैं सिर्फ 4 मिसरे जी इसलिए मैंने इस इदारे के सदर मुदर्रिस हजरत अल्लामा मौलाना कारी कासिम रज़ा साहब से कहा था कि आज मैं सिर्फ 4 मिसरे ही पढ़ूंगा। वो बात अलग है, अगर कोई फरमाइश हो गई और ना करे तो बेहतर है। जी जी हाजिर कर रहा हूं, जरा एक बार बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी सरकार पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जो भी सरकार पढ़ता है मोहब्बत से दुरूद, और जो भी सरकार पे जो भी सरकार पे पढ़ता है मोहब्बत से तो उसको वो ख्वाब में दीदार करा देते हैं। सुभान अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसको वो ख्वाब में दीदार करा देते हैं। उसको वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आवाज ऐसी है, अल्लाह करे
जैसी मोहब्बत आला हजरत ने की है वो हमें भी मिली। आमीन 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 आमीन। जिस मोहब्बत से सरकार आला हजरत ने पढ़ा, मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने पढ़ा है, बेशक मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने पढ़ा है। अल्लाह करे कि वो मोहब्बत हमें भी मिल जाए और हम भी इस अंदाज से पढ़े कि हमें भी नबी का ख्वाब में दीदार हो जाए। आमीन आमीन। सुभान हुजूर सरकार आला हजरत ने पढ़ा तो बरेली की सरजमीन पर एक बार नहीं कई बार नबी का दीदार हुआ। बेशक और मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को तो ख्वाब में ही नहीं बल्कि जागते हुए भी 76 मरतबा हुआ है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक मरतबा मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक कांटा चुभा रहता है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया क्या कि या रसूलल्लाह, मैं ये सोचता रहता हूं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, जलालुद्दीन, हम जहन्नमियों को अपना दीदार नहीं कराते हैं। अरे जो जन्नती होता है उसे ही अपना दीदार कराते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत बहुत। तो इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ने वाला अगर मोहब्बत से पढ़ेगा तो मरने से पहले भी दीदार करेगा और मरने के बाद भी दीदार करेगा, और फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। एक शेर और रह गया है, जरा आप कहें तो जोर से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। असल में होता क्या है, शायर के बाद में मुकर्रिर ऐसा लगता है जैसे कबाब में हड्डी। दोनों चीजें हैं आपके अंदर। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जी, अगर कबाब का जायका अपनी जगह पर है तो हड्डी की मजबूती भी अपनी जगह पर है। वाह 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 वाह। एक मिसरा और सुन लें, एक शेर और सुन लें कि जो भी सरकार पे पढ़ता है मोहब्बत से दुरूद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसको वो ख्वाब में सुभान अल्लाह। अरे नात पढ़ता है, नात पढ़ता है कोई दिल से तो जिब्रील अमीन। अरे नात पढ़ता है कोई दिल से तो जिब्रील अमीन। उसकी आवाज में, अरे उसकी आवाज में आवाज मिला देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा वाली साहब, बहुत माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आओ जितने यहाँ बैठे हैं ये सब कलमा वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बोलो हैं नात पर झूम रहे थे और कलाम पर खामोश बैठे हो। मैं नात का मुखालिफ नहीं, लेकिन आओ ये वो कलाम है कि अगर गैर मुस्लिम भी इसे सही से सुन ले तो उसके दिल में भी उतर जाता है। इसकी तासीर ये है, लेकिन दिल से सुने। लखनऊ की सरजमीन पर अंग्रेजी हुकूमत है। एक अंग्रेज कमिश्नर उस वक्त फारसी जबान थी, उसको जरूरत हुई कि किसी उस्ताद का इंतखाब किया जाए, फारसी सीखी जाए। तो मुल्ला सिराजुद्दीन का इंतखाब। ये जो मैंने मुल्ला कहा ना, ये जमाने के सारे अल्लामा इकट्ठे कर लिए हैं तो मुल्ला का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्ला सिराजुद्दीन का इंतखाब हुआ। आपने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, मेरी एक शर्त है कि मैं मगरिब की नमाज तेरे ही महल में पढ़ूंगा और अजान भी पढ़ूंगा। उस अंग्रेज ने कहा कोई हरज की बात नहीं, अब अजान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े। मुल्ला सिराजुद्दीन अपने शागिर्दों के साथ आए, अंग्रेज को पढ़ाया और फिर शागिर्द से कहा अजान पढ़ो। शागिर्द ने अजान पढ़ी, मुल्ला सिराजुद्दीन नमाज पढ़ाने खड़े। नियत सना उसके बाद अल्हम्द शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी हसीन जमील थी। जब उसके कानों में आवाज गई, कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्द के बाद सूरत पड़ी,
सुभान अल्लाह अब मगरिब की नमाज पढ़ के चले गए, इसे रात भर नींद नहीं आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसे रात भर नींद नहीं आई। बहुत कहने लगे बाप मुझे भी पढ़ना है। कहा ठीक है पढ़ ले। दूसरे दिन को ये मुल्ला सिराजुद्दीन के कमरे में आई, कहने लगी मुझे भी पढ़ना है। कहा तू भी फारसी की किताब लिया पढ़ ले। कहने लगी मुझे फारसी नहीं पढ़नी है, मुझे वो पढ़ना है जो मगरिब की नमाज में पढ़ रहे थे। मुझे वो पढ़ना है जो मगरिब की नमाज में पढ़ रहे थे। कहा बेटी तेरा बाप अंग्रेज है, उसे अगर खबर हो गई तो फिर क्या बना। कहने लगी उस्ताद ये जिम्मेदारी मेरी है। कुरान लेकर आई, पूरा कुरान पढ़ लिया। आप चाहें तो सुभान अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने के बाद कहने लगी उस्ताद तुमने कुरान में जिस महबूब की जुल्फों की आयतें पढ़ाई है, जिनके चेहरे का जिक्र कुरान में हुआ है, उनकी सीरत की कोई किताब मुझे ला कर दे दो। मौलाना सिराजुद्दीन एक मुस्तनद में दी गई किताब ला कर दी। पढ़ कर ये इस्लाम की आलिमा बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रोज आई, मिठाई है हाथ में, कहने लगी उस्ताद जी जिस नबी के तुम गुलाम हो उस नबी का मुझे भी गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। कहा बेटी तेरा बाप अंग्रेज है, कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आप कलमा पढ़ाइए। मुल्ला सिराजुद्दीन ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। आपका काम पूरा हो गया, आप वहां से आ गए। एक दिन सोचा चलो खैरियत ली जाए। जब मुल्ला सिराजुद्दीन गए, पता लगा कि वो बच्ची बीमार हो गई। आप उसके कमरे में गए और उसकी खैरियत पूछी। कहने लगी उस्ताद जी मैं चंद दिन की मेहमान हूं, लेकिन मैं आप मुझसे एक वादा लेकर जाएं, मेरे घर वाले अपने मजहब के मुताबिक मुझे दफनाएंगे, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। आप मुझसे वादा लें कि मेरा लाशा ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकालकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना।
सुभान मुल्ला सिराजुद्दीन आए। एक दिन पता लगा कि बच्ची का इंतकाल हो गया। आप शरीक हुए, कब्र की निशानदेही की और दो चार साथियों को लिया। जब रात में गए, कब्र खोली और उसमें से ताबूत निकाला। क्या देखा? वो ताबूत खाली। अल्लाह। आप खड़ा गए और जैसे ही आप सोए तो ख्वाब में वो बच्ची आ गई। जरा दूर से कहते हैं, जरा और आस्था से कहते हैं। माशाअल्लाह। मुल्ला सिराजुद्दीन का बेटी जी मैं तो अपने वादे के मुताबिक आया था, लेकिन तेरा ताबूत खाली था। कहने लगी उस्ताद जी, मेरे घर वाले अभी मुझे दफना गए, पलटे ही थे इतने में मदीने से आका गए। फरमाया जो हमारी चाहने वाली हो, जो हमसे मोहब्बत करने वाली हो, वो यहाँ नहीं रहेगी, वो जन्नतुल बकी में रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इंशाअल्लाह आप थोड़ी ही देर में इस मदरसा जमालुल नूर से जो 3 बच्चों के दिलों पर 114 आयतों के बाकी काश्त हुई है और वो समरवार हुए हैं। इंशाअल्लाह वो मंजर आप देखेंगे जो उनके वालिदैन ने साल हा साल से ये दुआ करी थी कि हमारे बेटे का सीना कुरान का खजीना बन जाए। सुभान अल्लाह। उनकी दुआ रंग लेकर आई और मदरसे के तमाम असातिज़ा ने मेहनत की। आज 3 बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, अपने सीनों में कुरान मुकद्दस की दौलत को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आइए अजीज़ाने गिरामी, अगर वो यहाँ बैठे हों, उनके वालिदैन यहाँ पर हों, तो जरा गौर करें, हिफ्ज़ के बाद में हिफाजत और बढ़ जाती है। बेशक बेशक, सही बात। हिफ्ज़ के बाद में हिफाजत और बढ़ जाती है। इसीलिए कि अब तक ये जो बाग था इसे सींचा गया है, इसे तैयार किया गया है, अब ये तैयार हो गया है। 114 आयतों का जो बाग इन बच्चों के दिल पर इन उस्तादों ने काश्त किया है, अब इसे आगे की हिफाजत की जरूरत है कि इसे कोई दरिंदा आकर खा ना जाए, इसे कोई बर्बाद ना कर जाए। इसलिए अब वालिदैन की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, वालिदैन को जरूरत इस बात की जरूरत है अब उनके बैठने पर भी ध्यान दिया जाए, उनके चलने पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी सोहबतों पर भी ध्यान दिया जाए। इसलिए अब इनके सीने में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं आई है, बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम आया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और वो कलाम आया है, अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते।
फिर कहां नाजिल हुआ? फिर कहां नाजिल हुआ? कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। बेशक कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। आओ, ये कुरान झाड़ फूक के लिए नहीं आया है। ये कुरान अगर कोई दुनिया से जा रहा हो तो सिर्फ उसके करीब बैठकर इसलिए पढ़ने के लिए नहीं आया है कि इसकी रूह निकाल दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने जब ये सुना तो तड़प गया, रोने लगा, कहने लगा ये कुरान मारने के लिए नहीं आया है, ये तो मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत और आओ, मैं आपको थोड़ी देर के लिए करबला की धरती पर लेकर चलता हूं। करबला की धरती है, जब इसी कुरान को पामाल किया जा रहा था, जब इसी कुरान के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, यजीदियत की ललकार थी, तो हुसैन ने खड़े होकर कहा था कुरान घबराना नहीं, अगर तू मेरे नाना के सीने पे उतरा है तो सुन, मैं भी नाना के सीने पर खेला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और बात मैं भी अपने नाना जान के सीने पर खेला हूँ। तेरा मेरा कोई मामूली रिश्ता नहीं है। कुरान घबराना नहीं, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो अली अकबर को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कासिम को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो नन्हे अली असगर को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी बहन ज़ैनब की गोद खाली करा दूंगा, लेकिन कुरान तुझे मिटने नहीं। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है कारी साहब, बहुत खूब। कुरान का हुसैन, सुभान अल्लाह। तू अगर मिटने नहीं देगा तुम सुबह क़यामत तेरी जिंदगी को ऐलान करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान माशाअल्लाह। आपने नारे का जवाब बड़ी लापरवाही से दिया है। इसी तरीके से अगर आप का ये हाल रहा तो फिर खतीबों को कुछ सोचना पड़ेगा। अजीज़ाने गिरामी, आज बड़ी तकलीफ होती है कि कोई कुरान की आयत पढ़ी जाए तो आप खामोश रहते हैं। जी। और हमने आज तक की मौलाना एहसान साहब, ये तारीख हमारे सामने नहीं आई, हमने नहीं देखा कि कोई पर्ची आई हो और कहा हो कारी साहब फुला आयत पढ़ दो, फुला आयत पढ़ दो, फुला रुकू सुना दो। जहां शेर के लिए तुम्हारी पर्ची आती हैं, तुम्हारे फरमाइशें आती हैं, इस आयत के लिए क्यों नहीं आती हैं? इस कुरान के लिए क्यों नहीं आती हैं? मेरे नबी ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर एक ऐलान किया था और मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे गुलामों, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक हसरत है, और वो हसरत ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरे मुल्क महफूज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे हर उम्मती के सीने में सूरे मुल्क महफूज हो जाए।
ये वो सहाबा थे कि जब इनके कानों में आवाज गई तो मदीने का हर छोटा बड़ा बूढ़ा सूरे मुल्क को याद करने लगा। तो 4 दिन में सूरे मुल्क उनके सीनों में महफूज हो जाती है। फिर मेरे नबी ने उसी मिंबर पर इरशाद फरमाया, सुनो अब तुम सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लिया। बेशक सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लिया, इसलिए कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद अल्लाह 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 न बाप सा जाएगा न भाई सा जाएगा न बीवी सा जाएगी। अगर तुमने सोने से पहले ये सूरे मुल्क पढ़ी होगी तो ये तुम्हारी कब्र पर आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और आकर अपने नूरानी परों को कब्र पर बिछा देगी। सवाब भी आएगा, अंदर चला जाएगा, अजाब आएगा, उसे वापस कर देगी। सुभान अल्लाह, उसे वापस कर देगी। और उसके बाद में एक और की शक्ल इख्तियार करेगी और कब्र में दाखिल हो जाएगी। अपने होठ उसके होठों पर रखेगी और उनका बोसा लेगी, कहेगी कुर्बान जाऊं इन होठों के जिन होठों से तूने तिलावत करी थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर उसके सीने की तरफ आएगी और कहेगी कुर्बान जाऊं मैं सीने के जिस सीने में तूने महफूज किया है उसे भी बोसा देगी। फिर कदमों की तरफ आएगी, कहेगी कुर्बान जाऊं मैं इन कदमों के कि जिन कदमों से चलकर तूने मुझे याद किया था उसे भी बोसा देगी। और फिर रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला इस पढ़ने वाले के लिए नूरानी बिस्तर भेज। सुभान नूरानी बिस्तर भेज दे, निजात का परवाना दे दे। सुभान अल्लाह। मिलने में देर होगी, सूरे मुल्क रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला या तू मुझसे मोहब्बत करने वाले के लिए निजात का परवाना दे दे, नूरानी बिस्तर दे दे। और अगर ऐसा नहीं है तो कुरान के बरकों से निकाल दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरे मुल्क न कल निकली थी न आज निकली हुई है। इससे मोहब्बत करने वाला, इससे प्यार करने वाला, इसकी तिलावत करने वाला कब्र में निजात का परवाना भी आएगा, नूरानी बिस्तर भी आएगा। और आओ आओ कब्र में सिर्फ कुरान ही नहीं आएगा बल्कि साहिब कुरान भी आएगा। और जब साहिब कुरान आएगा तो बरेली से इसको मोहब्बत का इमाम पुकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सुभान अल्लाह भी हो जाए, सुभान अल्लाह। जरा और जोर से हो जाए कि कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताहशीर चश्मे नूर के। बेशक कब्र में लहराएंगे, ताहशीर चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल। जलवा फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की। और जरा सब मिलकर कह दो कि हम रसूलुल्लाह के, रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के
अरे जन्नती रसूलुल्लाह की। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है कारी साहब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़िए। माशाअल्लाह पूरे जोश पर हैं। मोहल्ले का अकेली काफी है। जरा दुरूद पाक सुना देंगे एक बार? सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये बच्चे इनके वालिदैन हैं यहाँ पर। इनके अगर वालिदैन हो तो जरा हाथ उठा के, मतलब वालिदा को रहने दो, वालिदी हो, भाई हो। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, जो साइड में पेड़ की जड़ में खड़े हैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। शाहिर साहब अभी आने वाले हैं, आप तशरीफ रखिए। मैं 4 मिसरे इन बच्चों के वालिदैन तक पहुंचा रहा हूं। दिल में है खौफे खुदा, क्या बात है, वाह, और हाथ में कुरान है। शक, जरा जोर से बोलो, जरा झूम कर बोलो, अपने नबी के नाम पर बोलो। दिल में है खौफे खुदा और हाथ में कुरान है, और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है, और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है, और बख्श दी जाएंगी उनकी सात पूछते हश्र में, और जिनके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, जिनके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, मुबारकबाद है बोलो जो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते हैं। कल मैदाने में शर में दुनिया की सारी डिग्रियां हवा में उड़ जाएंगी, कोई डिग्री काम नहीं आएगी। अगर काम आएगा तो हाफिज़े कुरान काम आएगा, आलिमे दीन काम आएगा। 10 ऐसे लोगों को जहाँ जन्नत में लेकर जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये हाफिज़े कुरान उन्हें जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर से हौसला मिल रहा है, वरना हकीकत ये है कि इतने खामोश मजमे में मैं तकरीर भूल जाता हूँ। ये महव हो चुके हैं, मुस्तगरक हैं, डूब चुके हैं। इतने भी मुस्तगरक मत होइए कि मैं भी मुस्तगरक हो जाऊं। कम से कम कुछ तो आपके अंदर कोई जज्बा कोई होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं कि आप तकी सुनने के मूड में नहीं हैं। मोहम्मद अली फैजी को सुनेंगे तो जरा मुझे भी सुन लो। ये इरशाद, ये इरशाद, ये इरशाद सुना दूं। बेखुद किए देते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अंदाज ही जबाना, बेशक आ दिल में तुझे रख लूं, सुभान अल्लाह, ऐ जलवे जाना, सुभान अल्लाह, सुभान आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जाना, सुभान अल्लाह। अरे क्या लुत्फ़ महशर
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। मिसरा का मुझे नहीं नहीं, सही है। जरा सुभान अल्लाह आप तो कह दो। अरे क्या लुत्फ में शरीर में मैं शिकवे किए जाऊं, सुभान अल्लाह। वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है सुभान अल्लाह, दीवाना। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद वो जिंदाबाद। हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये बंद में अल्लाह एहसान साहब के हवाले से पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, इरशाद। जज़ाकल्लाह। 1400 बरस पहले छलका था जो पैमाना, क्या बात है, जिंदाबाद। 1400 बरस पहले अरे छलका था जो पैमाना, और बगदाद बरेली है उसका नशाखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब आ चुके हैं, और आप ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क से आए। जब नारा लगा करे तो आप भी तो जवाब दिया करो, तकरीर हुआ करे तो सुभान अल्लाह बोला करो। खाली माइक से नारा लगे आपने बोलो तो कोई फायदा नहीं, सुभान अल्लाह स्टेज से बोला जाए आपने जवाब नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप भी बोले। मुफ्ती शहरियार रजा साहब बहुत जल्द आएंगे, आप आजाद तशरीफ रखें, बैठ जाए, बैठ जाए। हजरत अब आप इत्मीनान का सांस ले लीजिए। अब मेरे जाने में ज्यादा वक्त नहीं है, दुनिया से नहीं बल्कि इसको आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान अल्लामा शहरियार साहब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं और पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा है। मैं तकरीर सुनाते सुनाते थक गया, आखिर में आया, बस मैं ये कलाम पूरा कर दूं, उसके बाद में फिर दूसरे का कलाम हजरत की तकरीर होगी, इसके बाद में फिर किसी का कलाम होगा। मैं आपको अभी जी 1400 बरस पहले क्या बात, छलका था जो पैमाना, और बगदाद बरेली है उसका नशाखाना। बेशक बेशक, इतना तो करम करना है चश्म करीमाना, इतना तो करम करना है चश्म करीमाना। अरे जब जान निकलती हो तुम सामने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जवाब दिया करो, जवाब दिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मशरके आला हजरत फैजान आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। मूड बना लीजिए, हजरत की ऐसी तकरीर होगी कि परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखें इंशाअल्लाह। बस मूड बना लीजिए। बेबस को यतीमों को अरे सीने से लगाया है, बेशक बेशक, और दुनिया ने गिराया था, आका ने उठाया है। कहता हुआ एक आशिक अरे दरबार में आया। अरे दुनिया में मुझे तुमने अपना जो बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु तआला। इधर हजरत अल्लामा मौलाना कारी असनाद रज़ा साहब हैं, इधर मेरे उस्ताद कारी लियाकत हैं, माशाअल्लाह। साथी हैं ना? उस्ताद भाई जी उस्ताद भाई, कोई बात नहीं। तो और उधर हजरत तशरीफ ले आए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी जी, तो हजरत इजाजत दे तो इनके दो शेर पूरे आपकी तरफ से अगर इजाजत, बस दो शेर पढ़ूंगा, तीसरा नहीं पढ़ूंगा। जी इरशाद। ये हजरत जवानी में, अब ये बुढ़ापे में भी देखना चाह रहे हैं। शाद 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 शाद, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मकीनों मकान तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तहल में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत तहल में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत फैजान आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, क्या बात। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा भी नहीं कर सका, क्योंकि आपने इतना आना जाने का सिलसिला शुरू किया जी जी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। आप बैठ गए हैं, हजरत भी तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिंदगी रही अधूरी, दुआ करना छोड़ दी है। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्रों में भी बेपनाह बरकतें आमीन, और इनके सदक़े में मेरी और आपकी उम्रों में भी खूब खूब बरकतें फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदा रहे नहीं, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।